आतंकियों और खालिस्तानियों के बीच इतने गुट बन गए हैं कि ये सारे एक दूसरे के खून बहाने में अब बिजी हो चुके हैं। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब है। वो अपने ही पाले पोसे गए आतंकियों को इस तरह मरते हुए देख नहीं पा रही है। उधर हाफिज सईद भी बहुत टेंशन में है। वो अपनी बीवी, बच्चों और पूरे परिवार की सुरक्षा को लेकर बहुत तनाव में आ गया है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई सारे आतंकियों को सेफ जोन में ले जाने की कोशिश कर रही है। आतंकी बशीर अहमद पीर रावलपिंडी में मारा गया। आतंकी सैयद रजा खालिद कराची में मारा गया। आतंकी रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम पीओके में मारा गया। आतंकी जहूर मिस्त्री कराची में मारा गया। आतंकी एजाज अहमद अहंगर अफगानिस्तान में मारा गया। खालिस्तानी परमजीत सिंह पंजवड़ लाहौर में मारा गया। आतंकी लाल मोहम्मद काठमांडू में मारा गया। भारत से दुश्मनी रखने वाले आतंकी और खालिस्तानी इस वक्त दुनिया के चारों कोने में मारे जा रहे हैं। लंदन से लेकर लाहौर तक, कनाडा से लेकर कराची तक भारत के दुश्मन भाग रहे हैं और इनको मारने वाला कौन है, ये अब तक किसी को नहीं पता है। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स यानी ट्विटर पर इस तरह की हत्या की घटनाएं ट्रेंड कर रही हैं। आतंकियों को गोलियों से भूना जा रहा है और हाफिज सईद भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। इस वक्त हालात ये हैं कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई कांप रही है। यही नहीं, 29 सितंबर को पाकिस्तान के अंदर 4 बम धमाके हुए हैं और सबसे बड़ा बम धमाका बलूचिस्तान में हुआ था, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब पाकिस्तान के गृह मंत्री सरफराज बुगटी ने इस हमले में भारत को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान अपने पाप भारत के मत्थे मढ़ना चाहता है। पाकिस्तान में इस वक्त रोना धोना क्यों मचा हुआ है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर मचे ताजा खूनी गदर की। ये ताजा तस्वीरें कराची से आई हैं, जिसने पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को और ज्यादा डरा दिया है। कराची के अंदर भारत के एक और दुश्मन आतंकी कौसर फारूक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये तस्वीरें देखिए, कैसे गोली लगते ही ये खूंखार आतंकी भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये सड़क पर ही मार दिया जाता है। आखिर कौन है ये कैसर फारूक और इसका हाफिज सईद से क्या लेना देना है, और कैसे कैसर फारूक की हत्या के बाद पाकिस्तान के कई अखबार काफी आंसू बहा रहे हैं, जरा ये भी देखिए। जिना के द्वारा स्थापित पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा है कि कैसर फारूक की हत्या टारगेट किलिंग है। कराची के स्थानीय अधिकारियों को शक है कि कैसर को खास तौर पर निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के अधिकारियों ने इस घटना को जानबूझकर की गई हत्या के मामले के तौर पर देखा है। पाकिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि अज्ञात हमलावरों ने घटनास्थल से भागने से पहले ईदी सेंटर के नजदीक गुलशन उमरा मदरसा के पास गोलीबारी की। इसमें 30 साल के कैसर के अलावा एक और शख्स फारूक शाकिर घायल हो गया। आगे डॉन ने बताया है कि घायलों को अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर कैसर फारूक की मौत हो गई। कैसर की पीठ पर गोलियां लगी थी। सबसे पहले हम सीसीटीवी वीडियो का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद आपको पाकिस्तान में आतंकियों के कत्ल और खूनी गदर की पूरी तस्वीर विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि आखिर पाकिस्तान के अंदर मारा गया सबसे लेटेस्ट टेररिस्ट कैसर फारूक है। कैसर फारूक एक मोस्ट वांटेड आतंकी था। कैसर फारूक को लश्कर सरगना हाफिज सईद का करीबी माना जाता है। 26/11 के आतंकवादी हमले में भी कैसर फारूक को शामिल माना जाता है। कैसर फारूक का मुख्य काम लश्कर के लिए आतंकी पैदा करना था। कैसर लश्कर के लिए आतंकियों की नर्सरी तैयार करता था। वो मदरसों में बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको आतंकवाद के लिए तैयार करता था। यानी उसकी मॉडस ऑपरेंडाई एकदम क्लियर थी। वो आतंकियों की पौध तैयार करके उन्हें हाफिज सईद के सुपुर्द कर देता था, ताकि हाफिज सईद भारत के खिलाफ आतंकी हमले करने के लिए उनका उपयोग कर सके। लेकिन अब देखिए कि इस आतंकी कैसर फारूक का कितना खौफनाक अंत हुआ है। ये वीडियो कराची का बताया जा रहा है। फुटेज में नजर आ रहा है कि आतंकी कैसर फारूक कुछ लोगों के साथ चल रहा है, तभी अचानक गोलियां चलती हैं। जैसे ही गोलियों की आवाज गूंजती है, आसपास खड़े लोग जान बचाकर भागने लगते हैं और छिपने के लिए जगह तलाशते हैं, जबकि एक व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है। कहा जा रहा है
यही वो शख्स आतंकी कैसर फारूक है। अभी पिछले महीने भी इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जब तालिबानी आतंकी संगठन तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर कई पाकिस्तानी गांवों पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में पाकिस्तान में होने वाले गैंग वॉर में मरने वाले पाकिस्तानी आतंकियों को मारने का आरोप भारत पर मढ़ा जाना झूठ है, लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री सरफराज बुख्ती अपने झूठे आरोपों से बाज नहीं आ रहे हैं। के एक सिनर्जी के साथ, चाहे वो गवर्नमेंट्स हो, चाहे हमारी फौज हो, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, सिविल हो, मिलिट्री हो, सब मिल के इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे और अपने ये मुकद्दस खून हमारे पाकिस्तानी भाइयों का बहाया गया है, एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। इनके लिए कोई माफी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 29 सितंबर को मस्तुंग में एक बड़ा बम धमाका हुआ था और इस बम धमाके में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में हुआ यह धमाका इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि चीथड़े दीवारों पर चिपक गए थे। पाकिस्तान का मीडिया वहां की सरकार से ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये आतंकी धमाका किसने किया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अब तक इस मामले में कोई भी पुख्ता जानकारी हासिल नहीं कर पा रही है। इसीलिए अपनी नाकामी का ठीकरा पाकिस्तान के गृह मंत्री भारत के सिर पर फोड़ने की कोशिशें झूठ बोलकर कर रहे हैं। मजीद जो ये लोग जो फैसिलिटेशन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी कर रहा है वो कोई भी हो, जो भी उसको आप नाम दे दें, हमारे लिए ये सब एक है, सबकी नानी एक है, सबको एक जगह से हैंडल किया जा रहा है। रॉ इन सब के पीछे इससे पहले जितने वाकयात हुए इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बिकॉज आप थोड़ी देर बाद कहेंगे कि फौरन आपको कैसे पता चला जी, इससे पहले जितने वाकयात हुए वो सब अनर्थ हुए, जितने बड़े वाकयात बलूचिस्तान में, और सबके पीछे जो है वो रॉ की इन्वॉल्वमेंट रही है और जो वो पाकिस्तान को जो कुव्वतें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, हम उनके अगेंस्ट जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर इन दिनों भारत के दुश्मनों को लगातार ठिकाने लगाया जा रहा है। जानकारी ये सामने आ रही है कि ये लोग गैंग वॉर में मारे जा रहे हैं। बेहद खतरनाक जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम की मार्च 2022 में कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह आतंकी IC-814 के किडनैपर्स में से एक था और इस पर IC-814 के यात्री रूपीन कत्याल का गला काटने का भी आरोप है। पाकिस्तान के आतंकी रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम के सितंबर 2023 में पीओके की एक मस्जिद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हिजबुल मुजाहिदीन के बशीर अहमद पीर की फरवरी 2023 में रावलपिंडी में नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अल बद्र के कमांडर सैयद खालिद रजा को फरवरी 2023 में कराची में सिर में गोली मार दी गई थी। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि ISIS के शीर्ष कमांडर कश्मीरी आतंकवादी एजाज अहमद अहंगर को फरवरी 2023 में अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में मार दिया गया। खालिस्तान कमांडो फोर्स के परमजीत सिंह पंजवार की मई 2023 में लाहौर में 2 बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी। भारत में नकली नोट भेजने में शामिल एक संदिग्ध ISI ऑपरेटिव लाल मोहम्मद को पिछले साल काठमांडू में पीछा करके गोली मार दी गई थी। पाकिस्तान के आतंकियों में इस वक्त इतनी ज्यादा दहशत है कि कई कुख्यात आतंकवादी अंडरग्राउंड हो गए हैं और लंबे समय से सार्वजनिक रूप से सामने भी नहीं आए हैं। इनमें से एक नाम मौलाना मसूद अजहर का भी है। जैश का सरगना मसूद अजहर ही वो आतंकवादी है जिसके लिए IC-814 की हाईजैकिंग की गई थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मौलाना मसूद अजहर 2019 में पेशावर में जिस मदरसे में छिपा हुआ था उसमें एक बड़ा विस्फोट हुआ था, लेकिन वो बच गया। हालांकि तब से मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर किसी सार्वजनिक सभा में नहीं देखा गया है। ठीक इसी तरह एक और रिपोर्ट सामने आई थी कि खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की साल 2022 में नशीली दवाओं के ओवरडोज से कराची के एक अस्पताल में मौत हो गई है। हालांकि इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की थी। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि प्रत्यर्पण से बचने के लिए इस तरह की झूठी कहानी पाकिस्तान की तरफ से गढ़ी गई हो। पाकिस्तान के खूंखार आतंकवादी हाफिज सईद का पूरा परिवार ही इस वक्त बेहद डरा हुआ बताया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान के इस खूंखार आतंकवादी और उसके परिवार को सेना और ISI ने डर कर किसी बेहद महफूज ठिकाने में शिफ्ट कर दिया है। हाफिज सईद के परिवार में उसके कई बेटे हैं। तलहा सईद, कमालुद्दीन सईद, इस्माइल और शोएब हाफिज के बेटे हैं और हाफिज की एक बेटी सुमैया भी है।
हाफिज सईद ने अपने घर में ही आतंकी फैक्ट्री खोल रखी है। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी भारत के द्वारा घोषित आतंकवादी है। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद साल 2019 में एक बम धमाके का शिकार होते होते बचा था। लाहौर की जामिया मस्जिद में तलहा सईद भाषण देने जा रहा था, लेकिन उसी वक्त हुए बम धमाके में वो मरते मरते बचा। 23 जून 2021 को लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर भी 200 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल करके धमाके किए गए थे। इस हमले में कई लोग मारे गए थे, लेकिन हाफिज सईद बच गया था। बाद में पाकिस्तान के तत्कालीन गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत पर झूठे आरोप लगाए थे। दहशतगर्दी की कोई भी सूरत हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया की जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो नजर आती है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान के आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के लिए बार बार पाकिस्तान की सरकार को डोजियर सौंपे थे। खास तौर पर यूपीए की सरकार में लगातार पाकिस्तान की सरकार को डोजियर सौंपे गए थे और पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए दबाव डाला गया, लेकिन मनमोहन सरकार के दौरान पाकिस्तान दबाव में नहीं आया था। लेकिन साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद कुछ ही सालों में पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद करने का फैसला किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान भारत के साथ आतंकवाद के मसले पर सहयोग करना ही नहीं चाहता है। और अब पाकिस्तान से लगातार आतंकियों की मौत की खबरें आ रही हैं, जो ये साबित करता है कि पाकिस्तान अब उसी गड्ढे में गिर रहा है जो उसने कभी खुद ही खोदा था।